सबको जय मसीह। जय मसीह। आइए अपने स्थान पे खड़े होते हैं वचन पढ़ने के लिए। लूका के अध्याय 19 आप खोल सकते हैं। वचन नंबर 29 से पढ़ेंगे हम। लूका 19 अध्याय वचन नंबर 29। यहाँ पे लिखा इस प्रकार, ऐसा हुआ कि जब वे बैतफगे और बैतनिय्याह में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते ही तुमको एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा। उसे खोलकर वहां से ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसकी आवश्यकता है। जो चेले भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही पाया। ज्यों ही वे गधी के बच्चे को खोलने लगे, उसके स्वामी ने कहा, तुम इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। तब वे उसे यीशु के पास लाए और उन्होंने अपने कपड़े गधी के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठाया। और जब बैठाया, वचन 36 में, जब वो चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर वचन नंबर 36 में, जब वो चलने लगा तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाने लगे। वचन नंबर 37 में, अब जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी भीड़ उन पर सामर्थ के कामों के लिए जो उन्होंने देखे थे बड़े आनंद के साथ ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। भीड़ में खड़े कुछ फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। सो प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते इस समय प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमें दिया। इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस हिस्से को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु लीड कीजिए और प्रभु ये मांग रहे परमेश्वर कि हम सबसे बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानते हैं, आमीन। बैठ सकते सब लोग। सो है ना, ये हिस्सा लाइक आज है ना पाम संडे के रूप में मनाया जाता था इज़राइल में, और ये इज़राइलियों के लिए बाय द वे बहुत अलग ही हिस्सा था जब भी उस समय पे हुआ। लेकिन जो यीशु मसीह के समय हुआ वो डिफरेंट था, है ना। लेकिन कहने का मतलब कि इज़राइली लोग उस समय में भजन संहिता 118 अध्याय वचन नंबर 26 एक पर्व मनाया जाता था, है ना। तो उस पर्व में क्या होता था कि सारे यहूदी इकट्ठा होते थे। और सोचिए थोड़ी देर के लिए, और क्या होता था उस समय कि जब इजरायली लोग यरूशलेम के लिए जर्नी यात्रा करते थे तो उस यात्रा में एक गीत गाया करते। तो 118 अध्याय भजन संहिता का वचन नंबर 26 में जो लिखा हुआ है, तो ये जो वचन नंबर 38वें में लिखा है, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सो यात्रा का गीत भी कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के निकट पहुँचे, है ना, तो क्या है वहाँ पे गधी के बच्चे को लाने के लिए यीशु मसीह ने आज्ञा दी। और जब वहाँ पे
जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह, है ना, इस वचन में हमने पढ़े कि जिस तरह से उन्होंने कहा था वैसा ही वहाँ पे हुआ कि जब भेजा तो वहाँ पे ये पूछा कि जब कोई तुमसे पूछे तो क्या कहना कि प्रभु को इसकी आवश्यकता है, प्रयोजन है। तो वैसे ही वो शब्द वो सुनते हैं, है ना, वैसे ही उनको पूछा जाता है शिष्यों को, और वो बोलते हैं कि प्रभु ने इसे कहा है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। सो यहाँ पे कुछ हिस्सा है कि इस दिन खास समय इस प्रकार था कि लाइक फसह का जो पर्व मनाया जाता था, है ना, निर्गमन में वो चीज़ें दिया गया है और किस प्रकार से फसह का पर्व मना। तो फसह के पर्व के लिए जो सबसे एक मुख्य पार्ट ये था कि मेमना, अगर फसह के पर्व में मेमना नहीं है तो फसह, है ना, क्या बोलते हैं, फसह का हीरो वो है मेमना। और मेमना के लिए, है ना, क्या होता था कि सिलेक्शन, चुनाव किया जाता था। चुनाव करने के बाद निसान महीने के जो 14वें दिन वो समय होता था, सो उस दिन बलि चढ़ाई जाती थी। और दिन उसके बीच में, कहने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह अभी वही चीज़ कि यरूशलेम में प्रवेश करते, यरूशलेम में एक घोषणा है, विजय की घोषणा के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो राजा है। लेकिन इस हिस्से में जब पढ़ते हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे में बिठाया गया, है ना, और उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी जकरिया का अध्याय 9 वचन नंबर 9 में पढ़ते हैं हम पंक्तियों। जकरिया का 9 अध्याय वचन नंबर 9 में यहाँ पे लिखा है, वचन नंबर 9 में, हे सिय्योन की पुत्री अति आनंदित हो, हे यरूशलेम की पुत्री जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वो नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे वरन लद्दू के बच्चे पर बैठा है ना। तो यह भविष्यवाणी हुई उस मसीहा के बारे में कि उसके बारे में बता रहा है, उसके चरित्र और स्वभाव को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या बोलता है कि वो धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है, वो नम्र है और गधे पर अर्थात गधी के बच्चे पर वरन लद्दू पे बैठा हुआ था। सो यहाँ पे सिय्योन की पुत्री का जो सेंटेंस है और यरूशलेम की पुत्री, बाय द वे ये इजराइल को संबोधित कर रहा है, ओके। और अद्भुत पाठ यहाँ पे कि लाइक ये भविष्यवाणी हुई है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे में बैठ कर आते तो उस हिस्से को सोचिए थोड़ी देर के, यहूदियों को पता था इसके अनुसार, लेकिन अभी देखा जाए तो क्राउड दूसरा है, ओके। कहने का मतलब जब भी बंधुआई से निर्गमन में जब पढ़ते, बंधुआई से जब निकले सारे इजरायली लोग, तो अभी तब से लेकर अभी तक सारे वही इजरायली नहीं हैं, लेकिन उनके पास क्या था, बाइबल है। लाइक ये भविष्यवाणी लिखी गई थी उसके बारे में कि वो राजा गधी के बच्चे पे बैठ कर आएगा, है ना। और वो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर लेकर बैठते हुए। और वहाँ पे क्या होता है कि वो कुछ लोग खजूर की डालियाँ डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कपड़े भी उतार कर रास्ते पे बिछा देते हैं। और वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार भी किए थे। उस समय भी प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में बोलना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन चीज़ों को, बहुत सारे चमत्कार जब करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी को मत बताना। कई बार उस भीड़ से यीशु मसीह को भागना पड़ता था, है ना, कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब कि अभी मेरा वो समय नहीं आया। पिलातुस से यीशु मसीह कहते हैं
कि यदि मेरा जो राज्य यहाँ का होता, इस पृथ्वी का मेरा राज्य नहीं, संसार का मेरा राज्य नहीं है, यदि मेरा राज्य यहाँ होता तो मेरे सेवक लड़ाई करते। हाँ, मेरे सेवक लड़ाई करते। सो यीशु मसीह अभी तक है ना उस चीज को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो किस पे बैठ कर आ रहे हैं? गधी के बच्चे। एक अद्भुत पाठ है, क्या बोलते हैं कि जब गधी के बच्चे पे, जब एक राजा, मतलब गधे पे या गधी के बच्चे पे जब एक राजा बैठता है, सवार होकर आता है, तो एक शांति का एक तस्वीर है ना। हमें इसमें भी पढ़े, जकरिया का 9 में भी पढ़े, और हमने लूका में जब पढ़े तो वहाँ पे क्या बोलता है यार, शांति का हिस्सा प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लूका 19 में भी लिखा हुआ है, वचन नंबर 38 में क्या लिखा है? धन है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग पर शांति और सर्वोच्च स्थान पर महिमा हो। तो राजा जब गधी के बच्चे गधे में बैठ कर आता है तो एक शांति के लिए होता है, और जब वो राजा घोड़े पे बैठ कर आता है तो एक युद्ध के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह अभी किस पे बैठा है? गधी के बच्चे पे। अभी वो शांति लेकर आए, साल्वे लाइक, और उस शांति और इवन उस विजय की घोषणा भी कर रहा है कि आई एम द किंग, मतलब बता भी रहा है, लेकिन अपना राज्य स्थापना नहीं किया, है ना। और एक जो शब्द चिल्ला रहे हैं होशाना होशाना करते हुए, है ना, सब जय जयकार कर रहे हैं। होशाना का मतलब होता है कि हमें बचाओ, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेव्ड अस। तो ये पुकार करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19 में जब पढ़ते हैं तो वहां पे उसके लिए क्या कहा गया? राजाओं का राजा। हाँ, राजाओं का राजा। और वहां पे ये भी लिखा है कि वो घोड़े पर आएगा। जब दूसरे कमिंग में आएगा तो गधे के बच्चे पे नहीं रहेगा, वो घोड़े पे सवार होकर आएगा, है ना। और वो युद्ध के लिए भी होगा, उस समय युद्ध भी होगा। लेकिन ये समय प्रभु यीशु मसीह शांति के लिए आए, क्योंकि उसके बारे में क्या कहा कि वो नम्र है, धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है। हाँ, तो ये चीजें, है ना। राजा, वो सारे लोग उस राजा के रूप में उसको जय जयकार भी कर रहे हैं। लेकिन एक हिस्सा है ना, कि यीशु मसीह गधे को इस्तेमाल कर रहे हैं, घोड़े को नहीं, है ना। इसलिए क्योंकि वो एक नम्र है ना। सोचिए थोड़ी देर के लिए, कल्पना कीजिए कि इस दुनिया में, है ना, यदि कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने दो या कहीं का प्राइम मिनिस्टर होने दो, है ना, उस प्राइम मिनिस्टर की सीट पे, है ना, जब उसको पदवी मिलती है तो वो साधारण हिस्से को चुनाव नहीं करेगा, सोचने जैसा, है ना। जब वो राजा एंट्री, कहने का मतलब वो प्राइम मिनिस्टर एंट्री भी करेगा तो कैसा? बड़ी गाड़ियाँ, है ना, महंगी कार, उसमें वो प्रवेश करना, उसमें, है ना, उसको अच्छा लगेगा। एक साधारण, क्या बोलते हैं, 4 व्हीलर आने के लिए वो हिचकिचाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक राजा होते हुए वो गधे के बच्चे पर सवार होकर उस यरूशलेम में प्रवेश किए। और जब प्रवेश करे तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? वो नम्र है ना। एक नम्र ही ऐसे चीजों को चुनाव कर सकता है ना। सुबह में कह रहे थे कि लाइक गधा, है ना, गधे पे सवार होना, कहने मतलब कि एक प्रधानमंत्री जो आएगा तो कौन सी गाड़ी चुनाव करेगा? मर्सिडीज, पता नहीं कौन कौन सी महंगी महंगी गाड़ियाँ शायद बोलेगा ये गाड़ी चाहिए, है ना। लेकिन उसको कहा जाए कि एक रिक्शे में बैठ के आ जाओ तो नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए इज्जत का सवाल होगा, मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो नम्र हुआ, है ना। सबसे नम्र इस दुनिया में, लाइक वो मनुष्य होते हुए भी, परमेश्वर होते हुए मनुष्य बना और नम्र हुआ हम सबके लिए।
और वो गधे पे सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किए। और वहाँ पे सब जय जयकार कर रहे हैं कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। सेम गीत ये इजराइल लोग भी गा रहे हैं और यहाँ पे भी वही चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक हिस्सा है, क्या बोलते हैं स्कॉलर लोग जो स्टडी करते हैं, तो क्या था कि जिस समय में फसह का मेमना बलिदान किया जाता था, एग्जैक्ट समय पे प्रभु यीशु मसीह का जब बलिदान हुआ, फ्राइडे का जो एक पार्ट है, सेम समय पे प्रभु यीशु मसीह का भी बलिदान। और उस समय में लाइक चुनाव जो एक होता है कि मेमने का जो सिलेक्शन होता था, है ना, चुनाव करते थे, उस समय को ले देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह अभी वहाँ पे इंटर कर रहे हैं। वो मेमना जो फसह का केंद्र में जो मुख्य पार्ट होता था, मेमना, है ना, अगर मेमना नहीं है तो फसह अधूरा है। क्यों? क्योंकि मेमने का लहू सबसे इम्पोर्टेंट, और सारे इजरायली लोगों का एक परमेश्वर के साथ जो संबंध का एक है, अगर बताना चाहे वो अपने इस पार्ट को कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, तो उसमें क्या लेकर आएंगे कि मेमने की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध। क्यों? उस मेमने का लहू छिड़का जाता था। और हमारा भी संबंध देखा जाए तो वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जो एग्जैक्ट समय पे थोड़ा भी समय का अंतर नहीं है जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, स्कॉलर लोग जब कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, सुबह में चढ़ाया गया, और क्या बोलते करीब 3 बजे के आसपास तक, है ना, वो क्रूस पे थे, और उस समय अपने आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप के त्यागे, है ना, कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जिस समय था एकदम परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और समय देखा जाए तो एकदम परफेक्ट समय। गलातियों का 4:4 में क्या बोलते हैं कि जब समय पूरा हुआ तो वो कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया। समय एकदम परफेक्ट समय, है ना। जब कई सोचा जाए कि हमारे भी लाइफ में जब हम कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ चीज़ मांगते हैं या कुछ चीज़ें हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो लेट हो जाता है, हमको लगता है कि लेट हो गया, लेकिन लेट नहीं होता। परमेश्वर के परफेक्ट समय पे वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो राजा भी शांति स्थापना के लिए, शांति के लिए आया, शांति का तस्वीर ले गया, और सचमुच वो शांति का राजकुमार है। यशायाह ने उस चीज़ को घोषणा की है, यशायाह का 9 अध्याय में, शांति का राजकुमार या अद्भुत सलाहकार है। और उसके पास क्या बोलते हैं, जो जकरिया में भी कहा गया है, क्या बोलते हैं उसके बारे में, हाँ, वो धार्मिकता और उद्धार से संपन्न है और वो नम्र है ना। तो धार्मिकता, वो धर्मी भी है, उसके पास राइचियसनेस का जो मुख्य देखा जाए तो सबसे वो धर्मी भी है। और धार्मिकता हमें भी धार्मिक ठहराने के पास, उसके पास संपूर्ण संपन्न है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है। सो धार्मिकता के बारे में यशायाह का 11:5 पढ़ते हैं, अद्भुत पंक्ति है बाय द वे। यशायाह 11:5 में, इस प्रकार कहता है, हाँ, उसका कटिबंध धार्मिकता और उसका कमरबंद सत्य होगा, है ना। जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही लिखा गया बाय द वे, है ना, कि उसका जो कटिबंध धार्मिकता और उसका कमरबंद सत्य होगा। और यिर्मयाह का 23 अध्याय वचन नंबर 6 में जब देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। 23 अध्याय वचन नंबर 6 यिर्मयाह में, वचन नंबर 5 में पढ़ लेता हूँ। यहोवा की वाणी है, देखो वे दिन आने वाले हैं जब मैं दाऊद के कुल से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, वो राजा बनकर राज्य करेगा, है ना। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दाऊद के वंश से एक अंकुर उगाऊंगा। अंकुर मतलब होता है ना बीज, छोटा सा कोई दाना बोया जाता है तो उसमें से एक छोटा सा
पार्ट उठता है, उसको क्या है ना, अंकुर। देन क्या बोलता है, वो राजा बनकर राज्य करेगा और बुद्धिमानी से कार्य करेगा। वो देश में न्याय और धार्मिकता से शासन करेगा। देश में न्याय और धार्मिकता से शासन करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचाए जाएंगे और इज़राइल सुरक्षित बना रहेगा। उसका नाम जिससे वो जाना जाएगा यह है, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता, है ना। ये उसके बारे में खासियत है ना, बता रहा है कि वो हमारी धार्मिकता है। और देन यिर्मयाह का 33 में वचन नंबर 16-17 में जब देखते हैं, 33 में 16 और 17 में, तो वहाँ पे लिखा है, 16-17 पढ़ता हूँ। उन दिनों यहूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित बनी रहेगी। वो इस नाम से जानी जाएगी, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है। वो परमेश्वर धार्मिकता से जो संपन्न है, परिपूर्ण है, वो हमारी धार्मिकता का। हमारा कंडीशन कैसा था, हमारी धार्मिकता कैसा, पता है यशायाह में क्या बोलता है कि हमारी जो मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़े कपड़ों की तरह। चिथड़े कपड़े समझते क्या होता है कि आप जिस उस कपड़े को उठाने की कोशिश करेंगे तो जितना हिस्सा आपके हाथ में है उतना हिस्सा आपके हाथ में आएगा, बाकी वो नीचे रह जाएगा, मैले चिथड़े कपड़ों के समान। लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हम धर्मी ठहराएंगे, क्योंकि वो धार्मिकता में कैसे संपूर्ण संपन्न है, और वो धार्मिकता हमें और आपको मिले। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 क्या बोलते हैं, वो जो पाप से अनजान था, पाप से अनजान था, वो हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। किस में होकर, यीशु मसीह में होकर। मीन्स कैसा कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसी क्षण में वो धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को वो स्वीकार, मतलब उसकी हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी यीशु मसीह में, उसका जीवन यीशु मसीह में है और वो प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। और फिर आगे क्या होता है, लाइक वो पाप से अनजान था, एक भी पाप नहीं किया उसने, 100% मनुष्य 100% परमेश्वर, लेकिन 100% मनुष्यत्व में भी उसने कभी पाप नहीं किया। और वही जकरिया बोलते हैं धार्मिकता से संपन्न और नम्र है। फिलिपियों 2 में हम देखते हैं कि वो ऐसा अपने आप को शून्य कर दिया, उसका नम्रता के बारे में देखते हैं। और मत्ती का 11 अध्याय में जब देखते हैं तो क्या बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, है ना। क्या बोलता है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और फिर आगे क्या बोलता है, मुझसे सीखो, है ना। फिर उसके पहले क्या बोलता है कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, आसान है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं उस पंक्ति में कि मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, तब तुम अपने मन में शांति पाओगे, क्योंकि वो सचमुच शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह। यशायाह ने उसके बारे में लिखा, शांति का राजकुमार, अद्भुत सलाहकार, पराक्रमी परमेश्वर, उसके नाम उसने लाइक वहां पे रखा किस प्रकार से। और वो आज गधी के बच्चे पे बैठा है और यरूशलेम में प्रवेश किया। लेकिन जब प्रवेश किया तो बहुतों ने आनंदित हुए, होशाना होशाना, हाँ, चिल्ला उठे कि हमें बचाओ, और आनंद भी कर रहे हमें बचाओ, लाइक हमें राजा आगे हमें बचाएगा। लेकिन वही भीड़ थोड़े दिनों में क्रूस पे चढ़ा दी। क्या क्या दर्शाता है, यशायाह
एक अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताता है कि मनुष्य सर से लेकर पांव तक कोई भी उसमें अच्छा है, टोटल डिप्रेविटी का पार्ट है, संपूर्ण भ्रष्टता जिसको कहते हैं, और वो पार्ट निकल के बाहर आ रहा है। वही भीड़ सोचिए अभी जय जयकार कर रही है कि राजा के रूप में, है ना, होशाना होशाना गा रहे हैं, लेकिन वही थोड़े दिन में वो गुड फ्राइडे के दिन वो क्रूस पे चढ़ाने के लिए चिल्ला उठते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे भी प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े होते, पिलातुस भी बोलते क्या तू राजा है? पिलातुस से यीशु मसीह ने वही कहा, यदि मेरा राज्य, यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ाई करते। फिर भी पिलातुस पूछता है क्या तू राजा है? तो यीशु मसीह कहता है वो तुमने स्वयं कह दिया कि मैं हूं। तब जो महान मतलब धर्म गुरु लोग थे, महायाजक लोग थे, उन्होंने कहा कि इससे बड़ा मौका अभी हमको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? कि इसको हम दोष लगाने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हमको मिल गया है और अभी इस पॉइंट को हम गंवाने नहीं देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि परमेश्वर के अनंत योजना का वो हिस्सा था, हाँ, अनंत योजना का हिस्सा था। और उन्होंने कहा, क्या बोलता है कि वो महायाजक अपने कपड़े फाड़ते हैं, इसलिए कपड़ा फाड़ते हैं कि क्या दोष लगाते हैं, ये अपने आप को परमेश्वर कहलाता है। इस निंदा मतलब कहते हुए दोष लगाते हैं और याजक अपना कपड़ा फाड़ता है और कहता है इसे क्रूस पे चढ़ाओ, हाँ, क्रूस पे चढ़ाओ। लेकिन इस पंक्ति अनुसार एक पाठ है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो जब जय जयकार करते हैं तो फरीसी लोग भी वहां पे भी थे। और फरीसी लोग क्या कह रहे हैं? यीशु इन्हें चुप कर अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को चुप करा दो। क्यों? क्योंकि वो फरीसियों को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, है ना, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। वो क्या एक बताता है कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, है ना। कभी पत्थर में बात जीवन नहीं होता, ओके। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कुछ, है ना, जब बातें करते तो अलंकारिक रूप में भी कुछ चीजें बोलते हैं, है ना। सो कहने का मतलब यहाँ पे शास्त्रीय फरीसी भी उस चीज से नफरत कर रहे हैं। लेकिन वो परमेश्वर जो राज्य बनकर आया है वो मनुष्य के हृदय में राज्य करने के लिए आया, और वो आएगा राजा बनकर। जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 में जब देखते, जब सेकेंड कमिंग में आएगा तो सचमुच उसके पास वो राजा के रूप में आएगा। और उसके पास क्या बोलता है, वो घोड़े पे सवार होकर आएगा। भजन संहिता में क्या बोलता है कि उसके पास लोहे का राजदंड लेकर वो राज्य करेगा उस समय, 1000 साल के राज्य में। और उस समय में भी जो कोई भी बात उस बगावत करेगा, पाप का कोई भी हिस्सा पाया जाएगा तो उसी समय फटाफट जजमेंट होगा। आज मनुष्य पाप करता है, पाप में जी भी लेता है, और बहुत सारे लोग उसकी प्रशंसा भी कर लेते कितना अच्छा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके पाप वाले हिस्से को कई बार लोग नहीं जान पाते, है ना। प्रशंसा कर लेते कितना अच्छा व्यक्ति है। क्यों? ऊपर से देखा, है ना, ऊपर से देखते हैं। लेकिन संपूर्ण भ्रष्टता का पाठ जो है सब इंसानों में है ना। लेकिन यीशु मसीह के नाम में जब विश्वास कर, उस वो जो मेमना बनकर इस दुनिया में, मेमना भी वो बना हमारे लिए, मेमना जो वध किया गया, उद्धार के बारे में कहा गया कि उसके पास वो उद्धार, है ना, उद्धार है उसके पास, वो उद्धार लाने वाला होगा। लूका का 19 अध्याय वचन नंबर 10 में कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। और भजन संहिता 3 अध्याय वचन नंबर 8 में क्या लिखता है कि यह उद्धार यहोवा से है। भजन संहिता 3 वचन नंबर 8 पढ़ते हम, हो सकते हैं मेरे साथ आप।
क्या बाइबल के पन्ने पलटना अच्छा लगता है आप सबको? 3 अध्याय वचन नंबर 8 लिखा है, उद्धार यहोवा ही से है ना? उद्धार यहोवा से ही है। और देन योना अध्याय 2 वचन नंबर 9 में भी लिखा है कि उद्धार यहोवा ही से, यहोवा का ही, परमेश्वर का ही है। और वो यीशु मसीह में क्या क्या बोलते हैं? उद्धार लाने वाला, और वो उद्धार करता बनकर आया। सो होशाना होशाना जब जय जयकार कर रहे हैं तो उस शब्द का मतलब यही है कि सेव्ड अस, मतलब हमें बचाओ। तो उस समय ये भी था कि रोमन शासन था उस समय, है ना? तो वो किस हिस्से से डिलीवरेंस चाह रहे थे? कि रोमन गवर्नमेंट के अंडर से डिलीवरेंस चाह रहे थे, लेकिन उस पापों से डिलीवरेंस नहीं, पापों से छुटकारा के लिए नहीं, एक शारीरिक छुटकारा, बट पापों से छुटकारा नहीं। कई बार हो सकता है मनुष्य के अंदर भी कि शारीरिक छुटकारा, मतलब कई बार ऐसा, यस अच्छा है, कोई बुरा नहीं, लेकिन असली जो सबसे बड़ा इंसान के जीवन में चमत्कार की बात कहा जाए, और वो है पापों से क्षमा। प्रेरितों काम अध्याय 4 अध्याय वचन नंबर 12 में कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, धार्मिकता और उद्धार से संपन्न होगा, संपूर्ण होगा। जब हम उसके नाम में विश्वास किया, यीशु मसीह ने हमें संपूर्ण धार्मिकता दी, संपूर्ण पूरी तरीके से। जब हमारा उद्धार भी किया उसने, इफिसियों का 2 अध्याय 2 वचन नंबर 8 में कहता है, क्योंकि हमारा उद्धार, वहां पे तुम्हारा लिखा हुआ है बात है ना, पढ़ते हैं, नहीं तो बाद में होगा कि ये इफिसियों का 2:8, हाँ 2:8 लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। और हम उसको ये भी कह सकते हैं, विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। और आगे पंक्ति क्या बोलती है उसमें, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है। Salvation is a gift, बट उसके उस गिफ्ट, हमें वो गिफ्ट मुफ्त में मिला, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाई गई। Salvation is a free, बट उसके लिए कीमत चुकाई गई। वो क्रॉस पे प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण अपना, कहने का मतलब उस क्रॉस पे जब 6 घंटे तक उस कंडीशन में थे, हाथों में पैरों में खिला ठोका गया, वो मेमना जो पथ हुआ, क्या कहता है कि संपूर्ण उन्होंने वो जो पनिशमेंट कहा जाए या यातना कहा जाए या वो सजा का पार्ट कहा जाए, सारा चीजें उन्होंने स्वीकार किया। एक भी पार्ट को उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मत ये। उसी चीज को सोचे थोड़ी देर के लिए, जो महायाजक लोग थे उन्होंने सोचा कि हमने बहुत, है ना, हमने बहुत अच्छा काम, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये परमेश्वर की अनंत योजना का पार्ट था। शैतान भी कुछ समय के लिए वो भी तालियां बजाए कि मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन शैतान को भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने अनंत में योजना बनाई थी कि मनुष्य जाति के पापों के लिए उद्धारकर्ता बनकर कौन उद्धार का कारण बनेगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो मेमना जो अनंत में वध किया गया, वो मेमना, और वो हमारे लिए उद्धार बना, हमारी धार्मिकता बना, है ना, राइचियसनेस जिसको कहते हैं। मतलब ये होता है कि एक कानूनी टर्म है बाइबल में, है ना। धार्मिक मतलब कैसा, कोर्ट में एक मुजरिम होता है,
जब उस मुजरिम की सज़ा माफ़ की जाती है या तो देन जज है एक सेंटेंस घोषणा करता है और वो कहता है कहने मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहता है ये व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष है। जब जज घोषणा करते हैं कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो समझिए थोड़ी देर के लिए कोर्ट से बाहर आता है, कोर्ट के गेट पे पुलिस लोग उसको पकड़ते हैं और कहें कि ये तो मुजरिम है। हाँ, लेकिन उसके लिए घोषणा की गई, जज ने घोषणा की कि ये निर्दोष है। और वही हमें वो घोषणा की गई जिस समय हमने विश्वास किया यीशु मसीह के नाम पे, हमें भी उसने धर्मी घोषित किया। कितना संपूर्ण धर्मी घोषित किया। अभी हमको परमेश्वर किस तरह देख रहा है? यीशु मसीह में देख रहा है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो स्वर्ग से आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। क्या सारे यहूदी लोगों ने उसकी सुनी? फरीसी लोगों ने भी नहीं सुना। यीशु मसीह कहते यदि उन्होंने कहा कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह ही नहीं पाता है जिससे तुम्हारा क्या बोलते हैं उद्धार हो। लेकिन क्या बोलते हैं यूहन्ना 1 अध्याय वचन नंबर 11 में क्या कहता, अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जितनों ने स्वीकार किया उसे उतनों ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उसके नाम में विश्वास करें, जो उसके नाम में विश्वास करें। प्रेरितों में वही बोलता है कि स्वर्ग कैसा बोलता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, क्योंकि नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, साल्वेशन। होसाना की जय जयकार तो कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरेंस फिजिकली चाहिए था, है ना, फिजिकली चाहिए था। लेकिन पापों से डिलीवरेंस जो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा राज्य इस संसार का नहीं, इस संसार में राज्य करने नहीं आया, बल्कि किसके, मनुष्यों के हृदय में राज्य करने के लिए आया। और जितनों ने उसे बाइबल ग्रहण किया, जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर कहता है कि मैं क्या बोलता है कि पौलुस उस पंक्ति को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करने लगा, हमारे बीच में डेरा किया उसने। वो ग्रेस, अनुग्रह, वचन देहधारी हुआ, वो अनुग्रह हमारे बीच में डेरा किया। और हमें क्या बोलते हैं कि हम उस विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार, कर्मों से नहीं। यदि कर्मों से होता तो हर किसी के पास घमंड करने के अवसर मिलता। अगर क्या बोलते हैं 0.01% भी, हाँ, अगर मनुष्य की ओर से होता साल्वेशन के लिए, तो मनुष्य गर्व करता, उसमें घमंड करता। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 1% क्या बोलते हैं 0.01% भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने संपूर्ण, जब प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस पे थे, जब अपनी आत्मा, उन्होंने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ, और उन्होंने एक सेंटेंस कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। वो पूरा हुआ, जो इंसानी जाति के पापों के लिए जो भुगतान होना चाहिए था, वो भुगतान पूरा हो गया। और उसमें सब कुछ परमेश्वर ने किया। सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहूदी लोगों का एक, अगर कोई पूछता था उनको कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध के बारे में पूछे, तो वो क्या कहते थे, मेमना की वजह से, मेमने का लहू की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है। लेकिन आज वो मेमने का लहू क्या होता था, छिड़काव होता था परम पवित्र स्थान में। आज वो हमारे जीवन में कैसे छिड़काव, लिटरली लहू का छिड़काव नहीं है,
लेकिन विश्वास के द्वारा इब्रानी 9 अध्याय में क्या कहता है कि बकरों और बैलों को लहू के द्वारा छुटकारा नहीं है, परंतु यीशु मसीह फाइनल, बोलता है ना, फाइनल, लास्ट एंड फाइनल बलिदान हुआ, सैक्रिफाइस, जो कंप्लीट सैक्रिफाइस थी, कंप्लीट। क्योंकि जब क्रूस पे थे उसके बारे में भजनकार कहता है कि उसकी हड्डियां भी नहीं तोड़ी गई। तो मेमने के लिए क्वालिटी होती थी, बाइबल में क्वालिटी ये होती थी, मेमना के अंदर कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, ना तो लंगड़ा होना चाहिए, ना लूला होना चाहिए, ना अंधा होना चाहिए, परफेक्ट, एक भी दोष नहीं होना चाहिए बाइबल में, ये था। और वो प्रभु यीशु मसीह में ही वो पाया गया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वो हमारे लिए पाप बना। हम में अगर देखा जाए एक भी अच्छाई नहीं, एक भी अच्छाई नहीं। इस क्या बोलते हैं, संपूर्ण भ्रष्टता का जो पार्ट है ना, क्या बोलते हैं, इंसान को धोखा देता है। क्या लगता है, कोई जब इंसान को धोखा देता है तो क्या वो पार्ट इंसान को पसंद आता है? कोई नहीं पसंद करता, है ना। कह सकता है कि एक व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है तो मैं सोचा था मेरे साथ अच्छा सा व्यवहार करेगा। हाँ, कई बार सगे लोग भी धोखा दे देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो धोखा देने नहीं, बल्कि हमें वो बचाने के लिए आए, बचाने के लिए। वो राजा जो गधे के बच्चे पे बैठ कर, वो राजा हमारे हृदय में कैसे शासन करना चाहता है? प्रेम के द्वारा वो शासन कर रहा है आज। और उसका प्रेम कैसा है? अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम। शर्त का प्रेम होता है कि हमारे, है ना, अच्छा रहेगा तो मैं भी अच्छा रहूँगा उसके साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हमें अपनाया तो उसने ये नहीं कहा कि तुम अच्छे होकर मेरे पास आओ। बाइबल कहता है कि जैसे भी हो, जिस प्रकार हो, वैसे ही उसके पास आ जाओ। यशायाह 1 अध्याय में वचन नंबर 18वीं पंक्ति बोलते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर स्वयं बोलता है, आओ। वाद विवाद करने का मतलब क्या होता है? कि बातचीत करेंगे, झगड़ा नहीं। और वही बोलते हैं, है ना, पहला यूहन्ना 1:9 में बोलता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सारे पापों को क्षमा और सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। विश्वास योग्य धर्मी है, वो धर्मी। और जकरिया वही कहता है कि वो धार्मिकता से संपन्न है, परिपूर्ण है, कंप्लीट। और वो कंप्लीटनेस जो हमें भी उसने दिया। लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव अभी भी है ना। पापी स्वभाव हमें कभी भी बाइबल कहता है कि पापी स्वभाव कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। मतलब एक सिद्धांत हो के हम जो बिब्लिकल सिद्धांत को ये करते हैं कि पापी स्वभाव कभी भी उद्धार नहीं पा सकता। तो पापी स्वभाव को खुश करने के लिए मत सोचना कभी भी, क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं हो सकता। खुश नया स्वभाव के द्वारा। दूसरा कुरिन्थियों 5 वचन नंबर 16-17 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हम नई यीशु मसीह में है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, अब नई सृष्टि है। नया मनुष्य जो विश्वास के समय हमने रिसीव किया, जो हमने पाया, वो क्या बोलता है, नई सृष्टि, नया जीवन, जिसको बॉर्न अगेन कहते हैं कि नई सृष्टि वही पार्ट है। अभी परमेश्वर के द्वारा हमें वो मिला, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, साल्वेशन कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा है। और यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता भी है। हमारे विश्वास का
कर्ता भी है वो यीशु मसीह। इब्रानियों अध्याय 12 है ना, विश्वास का कर्ता। 11 है 12, आई थिंक आगे पीछे रहूंगा तो है ना, विश्वास का कर्ता भी है वहां। लेकिन वो परमेश्वर, सोचिए थोड़ी देर के लिए, गधी के बच्चे पे नम्र हो गए, नम्र हो गए, क्योंकि वो आज के समय में वो मनुष्यों के हृदय में वो रहना चाहते हैं, राज्य करना चाहते हैं, प्रेम के द्वारा, अनुग्रह से वो राज्य करना चाहता है। और जब कोई भी वायदे उसको इनविटेशन देता है या उसे आमंत्रित करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उस हर एक व्यक्ति के साथ वो प्रेम से, अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में राज करने लगता है। जब वो राज करने लग जाता है तो संपूर्ण जो शांति का, उस शांति का राजकुमार है, वो शांति वो व्यक्ति अनुभव कर पाता अपने जीवन में, क्योंकि वो अपने वचन में उसने प्रॉमिस किया है। उस डिलीवरेंस को वो अनुभव करता है कि जो परमेश्वर ने हमें डिलीवरेंस दिया है पापों से, वो चीज को अनुभव कर पाता है। और वही प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देने आए संपूर्ण जगत के लिए। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण, क्या बोलता है यूहन्ना 3:16, बाय हार्ट, परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया, संसार में हर एक व्यक्ति आ गया, संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर एक उस व्यक्ति के लिए संसार के, और उसने वही प्रेम किया, अगापे, हाँ, बिना शर्त का प्रेम किया। और आज भी वो प्रेम कर रहा है। पिलातुस ने उसको क्रूसीफाई के लिए ऑर्डर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस को भी प्रेम किया। यीशु मसीह का जो बलिदान था, इस दुनिया के हर एक इंसान के लिए बलिदान था। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन नंबर 2 के अनुसार वो क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रायश्चित जो है, अनलिमिटेड अटोनमेंट, हर एक इंसान के लिए वो प्रायश्चित बना हो। जब पिलातुस उसको क्रूसीफाई होने के लिए ऑर्डर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह उससे पहले भी उससे प्रेम करते थे, तभी भी प्रेम किया। जिन्होंने क्रूस पे चढ़ाया उनको भी उसने प्रेम किया। चोर, है ना, 2 चोर थे प्रभु यीशु मसीह के, जब क्रूस पे चढ़ाया गया, एक राइट एक लेफ्ट में। उसमें से एक चोर बोलता है, यदि तू परमेश्वर है तो हमें बचा, और अपने आप को बचा और हमें बचा। प्रभु यीशु मसीह उसको भी प्रेम किया। और एक चोर बोलता है, हमने तो, क्या कहता है, अरे मूर्ख, हमने तो अपनी सजा, जो हमने चोरी किया पूरे जिंदगी भर, उसकी सजा हमको मिल रही है, लेकिन इन्होंने कुछ भी वो नहीं किया, लेकिन हमारे जैसा ये भी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन वो एक सेंटेंस कहता है, क्या सेंटेंस, यीशु अपने राज्य में मुझे याद करना। यीशु मसीह कहते हैं, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। आज ही यीशु मसीह 100% श्योरिटी दे रहे हैं, 100%। आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। पूरी जिंदगी उसने चोरी की, कहने का मतलब पूरा जिंदगी वो जीवन जिया वैसा, लेकिन वो ग्रेस था। मरने के जस्ट कुछ क्षण पहले उसने स्वीकार किया, यीशु मुझे याद कर रहा हूँ मेरा राज्य। यीशु मसीह ने कहा, इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है कि यीशु मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। है ना, बाद में हम जब स्वर्ग में रहेंगे ना, उसको देखेंगे उसको। यीशु मसीह ने 100% गारंटी दी, और आज भी हम हर उस व्यक्ति को गारंटी देते हैं, जो कोई भी उसके नाम में विश्वास करता है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसने गारंटी दिया कि वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा।
जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। और आज भी जो भी उसे स्वीकार करता है वो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाता है। और वो परमेश्वर हमें उस संतान के जैसा जीने के लिए अनुग्रह भी देता है, हमें वो ग्रेस भी देता है कि हम उसके बच्चे के जैसे, पुत्र के जैसे जीवन जी सकें। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए लॉर्ड, कि आप हमारे लिए परमेश्वर वो मेमना बने परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु, आप पाप से अनजान थे लेकिन हमारे लिए पाप बने परमेश्वर, ताकि हम आप में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए और हमारे उद्धार के लिए प्रभु सब कुछ किया। प्रभु आपने फाइनल सैक्रिफाइस प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें एक घोषणा की है कि हम आपके द्वारा पापों से क्षमा पाए हुए प्रभु। और आपने एक घोषणा की है, विजय की घोषणा। जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो उस विजय की घोषणा की आपने। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमें उस विजय में लेकर चलते हैं परमेश्वर। जितनों ने आपके नाम में विश्वास किया प्रभु, आपने उस हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने वो घोषणा की प्रभु, पापों से क्षमा और अनंत जीवन दिया आपने परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, आप महान परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन को अद्भुत समझने वाले, अद्भुत तरीके से जानने वाले परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस समय प्रभु हम प्रार्थना करें इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हर एक के जीवन को टच करना परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर। लॉर्ड, आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर से प्रभु। हम आपकी उस उपस्थिति में मांगते हैं परमेश्वर, नितिन धनसारे के पिताजी के लिए प्रभु यीशु मसीह मांगते हैं परमेश्वर, कि उनके पिताजी के जीवन को टच करना परमेश्वर। एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट है लेकिन एक तरफ आपकी रिपोर्ट है परमेश्वर। उस रिपोर्ट में आप कहते हैं कि मैं उनसे अनंत के प्रेम से प्रेम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन को बनाया और आप उनके जीवन को जानते हैं परमेश्वर। टच करना इसी क्षण में परमेश्वर उन्हें, और चंगाई देना, कंप्लीट चंगाई की मांग करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये आप चमत्कार कीजिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। लॉर्ड, इस समय टच करना उन्हें प्रभु, हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते इस भवन में यदि कोई व्यक्ति है जिसे चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप छूना उसे प्रभु। हाँ प्रभु, इस भवन में इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हैं, लेकिन यदि आज आप यीशु मसीह को सुने हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। जैसे अपने हृदय में छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं उसके नाम में, वो आपको बचा सकते हैं। अपने दिल में विश्वास से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना की है तो सबके सर झुके हुए हैं और आंखें बंद है। जैसे एक क्षण के लिए परमेश्वर को हाँ कहते हुए अपने हाथों को ऊपर उठा सकते हैं। यदि आपने इस समय प्रार्थना पहली बार प्रार्थना की है तो या धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कोई जीवित परमेश्वर, आप हर एक के जीवन को छूना परमेश्वर, आप उनके जीवन में काम करना प्रभु। लॉर्ड, हम मांग रहे हैं परमेश्वर आपके सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह टच करना हर एक के जीवन को प्रभु, हर एक जरूरतें पूरा करना प्रभु।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।